नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। हमले के पीछे अल कायदा से जुड़े संगठन अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ होने की बात सामने आई है। आपको याद ही होगा कि इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में AQIS की गतिविधियों और उसके बढ़ते रीजनल नेटवर्क का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS अब पहले की तरह बड़े ग्रुप्स में काम करने के बजाय छोटे छोटे और अलग अलग सेल के जरिए काम कर रहा है। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसकी पहचान करना और उसे रोकना पहले से ज़्यादा मुश्किल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में अब भी एक्टिव है। साथ ही उसे लेकर ये चिंता भी जताई गई है कि संगठन बांग्लादेश में अपने नए सेल बनाने की कोशिश कर सकता है। आपको याद ही होगा 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका हुआ था। इस धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने की थी। NIA ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर उमर उन नबी को इस हमले का मुख्य आरोपी बताया था। धमाके में उसकी भी मौत हो गई थी। NIA की जांच में सामने आया था कि ये मॉड्यूल AQIS की विचारधारा से प्रभावित था और एक बड़ी आतंकी साजिश के तहत इस हमले की योजना बनाई गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र यानी UN की रिपोर्ट में भी AQIS के साथ इस हमले का संबंध बताए जाने से NIA की फाइंडिंग्स को इंटरनेशनल वैलिडेशन मिली है। UN की रिपोर्ट में AQIS को लेकर एक और बड़ी बात कही गई है। बात ये कि ये संगठन थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड और रीजनल टेरर नेटवर्क के रूप में तैयार कर रहा है। अब ये छोटे और डिसेंट्रलाइज्ड सेल बना रहा है। ये सेल एक दूसरे से अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम सुरक्षा एजेंसियों का काम मुश्किल कर सकता है। रिपोर्ट में AQIS के लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क का भी जिक्र है। इसके मुताबिक आतंकवाद विरोधी कदम उठाने और लंबे प्रेशर के बावजूद इसके पास आर्थिक ताकत बची हुई है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के मुताबिक लाल किले के पास हुआ हमला AQIS की फिर से बढ़ती ऑपरेशनल क्षमता का एक उदाहरण हो सकता है। रिपोर्ट में बांग्लादेश को लेकर भी चिंता जताई गई है। आशंका है कि AQIS वहां नए सेल बनाकर साउथ एशिया में अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ती हिंसा को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदा सत्ता पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को लगातार समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। TTP पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले करता रहा है और हाल के समय में इन हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान की ओर से भी सैन्य कार्रवाई की गई है। इसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थिति ज़्यादा संवेदनशील हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS का संबंध इत्तिहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान यानी IMP से जुड़े बताए गए कुछ हमलों से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा आतंकी संगठनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट कहती है कि आतंकी संगठन और उनके सदस्य अब तेजी से AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल बम बनाने और संभावित टारगेट्स को चुनने से जुड़ी जानकारी के लिए किया जा रहा है। UN की इस रिपोर्ट का मेन मैसेज ये है कि AQIS भले ही पहले की तरह बड़े आतंकी संगठन के रूप में काम नहीं कर रहा हो, लेकिन छोटे छोटे सेल, फाइनेंशियल नेटवर्क और रीजनल एक्सपेंशन के जरिए अपनी मौजूदगी फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखिए मेरे साथी धनंजय ने, कैमरे के पीछे राहुल है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दी लालन टॉक। शुक्रिया।